हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आ रहा था आप लोग का। बहुत सारा आप लोग का डिमांड आया है कि जिन भाई बहनों का रिजल्ट बिहार पुलिस में हुआ है, बिहार पुलिस 19,838 जो सीट है उसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है। तो बहुत सारा भाई बहनों का कमेंट आया है कि हम अभी दरोगा का भी तैयारी करना चाह रहे हैं और इसमें बिहार पुलिस में भी रिजल्ट है, तो हम रनिंग के साथ जो है कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं कि बिहार पुलिस में रिजल्ट वाले जो हैं वो रनिंग के साथ दरोगा या अन्य परीक्षा की तैयारी जो है कैसे करें और क्या रणनीति होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम उसी पे बात करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा हम अपना सलाह बता दे रहे हैं क्या रणनीति होना चाहिए वो लोग को जो खासकर जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है और वह आगे की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, आगे की तैयारी भी करना चाह रहे हैं और जिनका रिजल्ट भी हुआ है। तो दोस्तों, कुछ भी संभव है। ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट हुआ है आप रनिंग करने जा रहे हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ भी लेंगे। जुनून होना चाहिए अपने अंदर। दोस्तों, अपने अंदर जब जुनून होगा ना, तो आप रनिंग के साथ साथ पढ़ भी लेंगे। रनिंग करना है तो दिन भर तो हमको नहीं रनिंग करना है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग कि दिन भर रनिंग नहीं करना है। तो दिन भर आखिर सुबह में बहुत करेंगे तो आप 3 से 4 घंटा फिजिकल करेंगे। उसके बाद तो आप दिन भर ऐसे ही टाइम पास करेंगे, तो उस दिन भर में आप क्या करेंगे। तो उनके लिए जो है ना, हम आप लोग को एक रूटीन बता दे रहे हैं कैसे जो है क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम रनिंग भी करें और पढ़ाई भी करें। तो दोस्तों देखिए, और यह वीडियो उन भाइयों को भी काम करेगा, उन भाई बहनों को भी जो मान लीजिए कि जिनका फिजिकल अभी कमजोर है और फिजिकल के साथ साथ जो है वह अपना पढ़ाई भी जारी रखना चाह रहे हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि दोस्तों देखिए, जिनका रनिंग करना है, अब बिहार पुलिस में खासकर जिनका रिजल्ट है वो क्या करेंगे। ऐसे जिनका रिजल्ट नहीं है, जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उनको तो हम बताए हुए हैं कि अभी टाइम बस 1 घंटा देना है ग्राउंड में। लेकिन जिनका रिजल्ट आ गया है बिहार पुलिस में, वो क्या करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हम बता दिए हैं कि 5 बजे सुबह में उठना है। और अभी रिजल्ट जिनका है उनको थोड़ा सा रनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों पहले बेरोजगारी का धब्बा हटाना है। और कोई भी रिजल्ट जब एक आता है ना, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहला मेरा टारगेट होना चाहिए कि उसमें हम सिलेक्शन ले लें। उसके बाद अपने में काबिलियत है और क्षमता है, हम रिजल्ट लाए हैं, तो यह भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि आगे का भी हम इससे भी ऊपर रिजल्ट ला करके और आगे बढ़ने का भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम रनिंग के साथ साथ पढ़ाई कैसे करना है। तो रनिंग देखिए दोस्तों, जो लोग कोई ट्रेनर ज्वाइन किए होंगे या फिर कोई लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे रनिंग का, तो हम उनके लिए क्या बताएंगे कि सुबह में आप लोग रनिंग कीजिए। सुबह में 5 बजे जगिए, उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर के अपना रनिंग के लिए जाइए। और रनिंग के साथ आप समझिए कि रनिंग में 3 घंटा से 3.5 घंटा इनफ होता है। दोस्तों, हम भी रनिंग किए हुए हैं और हमको आइडिया है कि रनिंग के साथ कैसे पढ़ा जाता है। तब हम अपना बात शेयर कर रहे हैं आप लोग को। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए और रिजल्ट होगा, आप आगे और पढ़ भी पाइएगा। तो सुबह में उठना है 5 बजे, उसके बाद 5 से 5:30 में जो है आपको ग्राउंड चले जाना है। और ग्राउंड जाने के बाद जो है ना दोस्तों, हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, पहले तो 5 बजे जग जाना है। 5 से 5:30 में दोस्त 5:30 तक जो है फ्रेश होने का टाइम रहता है। फ्रेश हो लीजिए। 5:30 के बाद आप लोग ग्राउंड में जाइए। आप लोग ग्राउंड में जाइए और रनिंग कितना करिएगा। रनिंग 8 से 8:30 बजे तक कीजिएगा। या बहुत जिनको हार्ड करना है वह 8:30 तक करेंगे, लेकिन 3 घंटा इनफ होता है दोस्तों, 2.5 से 3 घंटा फिजिकल के लिए। और फिजिकल में भी अब क्या करना है, जो लोग ट्रेनर ज्वाइन किए हुए हैं दोस्तों, ट्रेनर भी आपको ऐसा ज्वाइन करना है, अगर आपको आगे की तैयारी करना है तो ऐसा ज्वाइन करना है जो टाइम कम लेवे, जो टाइम टेकिंग कम हो। बहुत सा ऐसा ट्रेनर है दोस्तों कि जिनके पास भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत सारा भीड़ भाड़। आप रनिंग कर लेंगे और रनिंग करने के बाद हाई जंप भी करना होता है, तो हाई जंप के लिए आपको क्या करेगा ना, लोग नंबर में बैठाएगा। नंबर जिनके पास बहुत भीड़ है वो आपको एक एक करके वह हाई जंप करवाते हैं। तो एक एक करके हाई जंप करवाने के बाद ना, बहुत सारे लोग को लाइन में बैठाए हुए रहते हैं। तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कि 1 घंटा से 1.5 घंटा मेरा जो है समय वहां पे बर्बाद चला जाता है। तो हम लोग अगर कोई लोग ट्रेनर ज्वाइन किए हुए हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि कम भीड़ वाले लोगों के पास जाएं और अच्छे लोग के पास जाएं, और कम टाइम में जहां मेरा काम हो जाए उन लोगों के पास जाना है। तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है कि ट्रेनर पहले अच्छा चॉइस करना है जहाँ पे टाइम कम ले रहा हो। ऐसा नहीं कि वहां जाएं और बस मजा मटर मस्ती हो रहा है, दौड़ा लिए तो कभी 1 घंटा बैठाए हैं तो कभी उधर बैठाए हैं, सुबह से लेकर के 10 बजे 11 बजे तक जो है वो अपने आप में इंगेज रख रहे हैं और फालतू का उसमें करना कुछ नहीं। और खासकर जो लोग खुद से कर रहे हैं, जो लोग खुद से कर रहे हैं ना, उनके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, खुद से भी करना है या 2-4 लड़का का ग्रुप है आपके पास, तो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो आप ही करना है। मेहनत जो है ना दोस्तों, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेनर जो है आपके बदले दौड़ जाएगा, चाहे आपके बदले हाई जंप कर जाएगा या फिर गोला फेंक देगा। तो दोस्तों, जो लोग खुद से करते हैं वो 5:30 तक जाएंगे ग्राउंड में। पहले क्या करना है उनको,
लगभग 3 से 4 किलोमीटर आप रनिंग कीजिए पहले। फिर 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्त कि 3 से 4 किलोमीटर रनिंग के बाद जो है ना, आप जो है इसका स्प्रिंट मारिए। आप 2 राउंड का स्प्रिंट मारिए, दो दो चक्कर जो है, जो 350 मीटर का होता है या 400 मीटर का आपका ट्रैक होगा, तो 200 जो है। तो दोस्तों 2 राउंड जो है ना, 2 राउंड हम लोग को क्या इसका चक्कर लगाना है। जो 300 350 आप लोग का ग्राउंड होगा या 400 का ग्राउंड होगा, 3 से 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद हम लोग को क्या करना है, तो पहले 200 इसका स्प्रिंट मारेंगे, जो मतलब हल्का फास्ट टाइप का मारेंगे। उसके बाद 2 राउंड इसका मारेंगे। उसके बाद जो है ना दोस्त 100 से 150 मीटर, 100 से 150 मीटर का 3 स्प्रिंट मारेंगे। 3 स्प्रिंट जो है एकदम फास्ट मारेंगे। इतना करने के बाद थोड़ा सा आप लोग वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने के बाद कुछ एक्सरसाइज होता है दोस्तों, एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज के बाद ना, एक्सरसाइज के बाद अपने आप मतलब ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जो कि आपको हाई जंप में फायदा करे, उसके बाद गोला फेंकने में भी फायदा करे। ये सब एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग हाई जंप कर लीजिए। 3 से 4 बार हाई जंप करना है, या जिनको नहीं हो रहा है थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 3 से 4 बार हाई जंप कीजिए, गोला फेंक लीजिए और वहां से निकल जाइए आप ग्राउंड से। तो दोस्तों ग्राउंड में 2.5 घंटा बहुत हो जाता है। 2 से ढाई ढाई घंटा ये जो करना है ना, 3 से 4 किलोमीटर दौड़ना, फिर से मान लीजिए कि 2 राउंड इसका स्प्रिंट के रूप में दौड़ना, फिर जो है 100 से 150 मीटर का स्प्रिंट मारना। मेन जो है आपका रनिंग यही काम करेगा। मेन जो है टारगेट यही रनिंग में आपका काम करेगा। उसके बाद जो है थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, जिससे कि दर्द उर्द खत्म हो जाए। और उसके बाद क्या करना है दोस्त, जब यह एक्सरसाइज हो जाएगा तो आप हाई जंप कर लीजिए, गोला फेंक लीजिए और ग्राउंड से सीधे अपने रूम आ जाइए। दोस्तों 5:30 बजे जगिएगा ना, तो 8:30 8:30 से लेटेस्ट मतलब हार्डली आप जो है ना 9 बजे तक आ ही जाइएगा अपने रूम पे। 9 बजे तक आप रूम पे आ जाइएगा। उसके बाद क्या करिए, जो लोग खाना बनाते हैं वो लोग खाना बनाइए, जो जिनको खाना नहीं बनाना है वो अपना फ्रेश व्रेश हो जाइए, नहा धुआ लीजिए, नाश्ता उस्ता कर लीजिए। उसके बाद जो या फिर जो लोग खाना बना रहे हैं वो 9 बजे से आकर के जस्ट खाना उधर चढ़ा देंगे और इधर अपना फ्रेश व्रेश भी होने लगेंगे, नहा वहा भी लेंगे। खाना के बाद दोस्तों खाना बन जाएगा, उसका खाना खा लेने के बाद आप कुछ नहीं करना है आपको। उस टाइम खाना भर पेट खाइए। फिजिकल दोस्तों जब फिजिकल करके आइएगा ना, तो भूख भी लगता है और हरासमेंट भी लगता है, बॉडी पूरा थका हुआ रहता है। तो क्या करना है कि 9 बजे तक रूम में आने के बाद खाना पीना बना करके और 10 साढ़े माने 10:30 तक जो है दोस्त खा पी लीजिए। 10:30 बजे तक जो है खा पी लीजिए और 10:30 के बाद आप सो जाइए। एकदम कुछ नहीं करना है आपको। मॉर्निंग के टाइम में फिजिकल के अलावा जिनका रिजल्ट है, और मॉर्निंग में फिजिकल के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बस आप 10:30 में आकर के 10:30 से 11 बजे तक जो है हार्डली सो जाइए आप। और 11 से लेकर के ना दोस्त, 11 बजे से लेकर के आप 1 बजे तक, 1 बजे दोपहर या 1:30 मान लीजिए, जिनको ज़्यादा थकावट है या फिर कुछ भी ऐसे, 11 से 1 जो हो जाता है दोस्तों, 2 घंटा का समय हो जाता है। तो हम लोग 2 घंटा दिन में ना सोना बहुत, जब रनिंग करके आइएगा तो 2 घंटा आप सो लेते हैं तो समझिए कि बहुत फ्रेशनेस महसूस कीजिएगा। 2 घंटा का आप 1.5 से 2 घंटा काफ़ी होता है। 1.5 से 2 घंटा जो है सोने के लिए काफ़ी होता है दोस्त। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 से 2 घंटा तक सो जाएंगे। 1 बजे तक आपको उठते उठते फ्रेश होते होते या फिर कुछ हल्का फुल्का कुछ, मान लीजिए कि जो रनिंग करेंगे वो ड्राई फ्रूट्स सब कुछ खाते होंगे, तो एनर्जेटिक चीज खाना है। इस पर ध्यान रखना। जो लोग खासकर फिजिकल कर रहे हैं उनको फुल एनर्जेटिक सामान खाना है। मतलब फल फ्रूट्स हो गया, दूध पीजिए रात में, ओट्स खाइए, फिर से चना चना और गुड़ खाइए, फिर आपको थोड़ा हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स भी खाइए आप लोग। तो आपको शरीर में जब एनर्जी रहेगा तब ना आप कुछ कर पाइएगा। तो 2 घंटा दिन में सो जाइए दोस्त, 1 बज जाएगा आपके पास। आपका टारगेट क्या रहेगा, 1 बजे तक आप पूरा अपने आप को फिजिकल में दे दिए हैं अगर आपका रिजल्ट आया है। उसके बाद क्या करना है दोस्त, 1:30 बजे से आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। 1:30 बजे से पढ़ने के लिए बैठिए और सीधे आप पढ़िए 6 बजे तक, 6 या 6:30 तक पढ़िए। आप 6:30 तक पढ़िए, क्योंकि आपको घूमने का जरूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो आप 6:30 तक पढ़ने के लिए बैठिए। आधा घंटा फिर अपने आप को रेस्ट रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि और आधा घंटा के बाद है ना दोस्त, फिर 7 बजे से लेकर के आप 9 बजे तक जो है पढ़िए। 9 बजे तक पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर जिनको खाना बनाना है खाना पीना बनाइए, जिनको खाना है खा करके, और 10 साढ़े 10 बजे तक आप सो जाइए। 10 से जो है 11 बजे तक जो है दोस्तों आप सो जाइए। दोस्तों तो देख लीजिए, 10:30 तक आपको रात में क्या हम बता दिए, 10:30 तक 9 बजे तक बता दिए हैं कि 9 बजे तक आपको पढ़ना है। उसके बाद 10:30 से जो है ना, 10:30 से आप 10:30 या 11 बजे तक सो जाइए, क्योंकि आपको फिर मॉर्निंग में 5 बजे जगना है। तो और जब फिजिकल कीजिएगा तो बॉडी हरासमेंट थका हुआ रहता है, तो आपको 6 घंटा का नींद भी लेना जरूरी है। तो 11 बजे तक आप सो जाइए, फिर जो है आप 5 बजे जगने के लिए आपको 11 बजे सो जाइए। तो आपका यही रूटीन रहेगा दोस्तों। आप फिजिकल भी कर ले रहे हैं 10:30 तक, फिर 10:30 से लेकर के आप देखिए यहाँ पे कितना घंटा पढ़ ले रहे हैं। आप 10:30 से 1 बजे तक सोने में लगा दीजिए, फिर 1:30 बजे से 6:30
यानी कि 5 घंटा आपका यहाँ और 2 घंटा यहाँ मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए। यानी कि दोस्तों टोटल जो है 7 घंटा का जो है टाइम, टोटल 7 घंटा का टाइम आपको मिल रहा है। तो 7 घंटा आपके लिए बहुत है। चूंकि आपने बिहार पुलिस का रिजल्ट दिया है, आपका रिजल्ट आया है, तो आपका रिजल्ट ऐसे नहीं आया है, आपका तैयारी है। आपका तैयारी जो है दोस्त, आपका तैयारी एक अच्छे लेवल का है। क्योंकि बिहार पुलिस जो है ना, बिहार पुलिस का हम भी एग्जाम दिए हैं दोस्त, हम मेरा भी रिजल्ट कितना बार आया है। अब तो खैर एज नहीं है बिहार पुलिस का, तो हम जानते हैं कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन कैसा रहता है, सब कोई जानते हैं। दोस्तों आप सिपाही बिहार में जो है बिहार पुलिस का और दरोगा की तुलना करेंगे ना, तो आपको दरोगा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिहार पुलिस का रहता है। तो जो लोग बिहार पुलिस का रिजल्ट लाए हैं वो अपने आप को हल्के में नहीं ले, उनमें दम है कि बिहार दरोगा का भी रिजल्ट वो दे देंगे। क्योंकि बिहार पुलिस का जो है क्वेश्चन हार्ड रहता है बिहार दरोगा की अपेक्षा। उसी प्रकार रेलवे की हम बात करेंगे ना दोस्तों, रेलवे की जब रेलवे की बात करेंगे तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन कहीं हार्ड रहता है एनटीपीसी से। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा, या फिर बहुत लोग आपको बताते भी होंगे। ग्रुप डी अगर कोई निकाल रहा है तो समझिए कि वो बंदा में दम है। अगर बिहार पुलिस कोई रिजल्ट दे रहा है तो समझिए कि उसमें बिहार दरोगा वाला से ज्यादा दम है। बस लोग अपने आप के अंदर की क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए दोस्त देख लीजिएगा, तो जिनको रिजल्ट है वो 7 घंटा भी अगर पढ़ लेते हैं अपना फिजिकल के बाद, तो समझिए कि उनका रिजल्ट दरोगा में भी रहेगा और उनका दरोगा भी फाइनल होगा। तो ऐसा माइंड मेकअप करके चलिए। और एक बात, बहुत लोगों को यह क्वेश्चन भी यहाँ से उठ सकता है कि हम शाम में क्यों नहीं दौड़ेंगे, शाम में। दोस्तों अपने आप को 3.5 घंटा 3 घंटा अगर सुबह में फिजिकल दे रहे हैं ना, आप बॉडी को इतना ईमानदारी से इतना थका लीजिए, इतना फिजिकल अपने आप को कर लीजिए 3 से 4 3.5 घंटा में, कि आपको हिम्मत न रहे कि शाम में फिर हम जाकर के दौड़े। इतना एनर्जी अपने आप को जो है ग्राउंड में आपको पूरा एनर्जी दे देना है ग्राउंड में, ताकि आपका दूसरा एनर्जी जनरेट नहीं हो कि हम शाम में दौड़ने जाए। शाम की मेहनत को भी हम सुबह में ही लगा देंगे। दोस्तों बहुत लोग शाम में भी दौड़ने के लिए जाते हैं, वह दौड़ने नहीं इंजॉय करने जाते हैं, अपने आप को जो है बस मन को बहलाने के लिए जाते हैं। हम भी देखे हुए हैं, बहुत लोगों को देखे हुए हैं। केवल ईमानदारी से मेहनत अगर कोई कर रहा है तो एक टाइम मॉर्निंग में करता है दोस्तों फिजिकल का। ट्रेनर लोग पैसा कमाने और इस सब के मतलब एक लोग अपना जो है उसको प्रोफेशनल बना लिए हैं, तो शाम में भी आओ, दोपहर तो ऐसा ऐसा ट्रेनर को देखे हैं कि दिन भर अपने आप को इंगेज मतलब स्टूडेंट लोग को इंगेज करके रखता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 10 बजे आप सुबह में जाइएगा, 5 बजे रनिंग करने, और आ रहे हैं आप 10 बजे 11 बजे मॉर्निंग में, यह कोई काम नहीं करेगा। आप अपने आप से देखिए, आप ग्राउंड में जाके बैठिएगा, ईमानदारी से मेहनत कितना देर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखेगा आपके लिए। अगर आपको रिजल्ट लेना है, अगर रिजल्ट आपका बिहार पुलिस में आया है और दरोगा का भी आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस टाइम को वहां से आपको बचाना पड़ेगा और वही टाइम को इधर आपको पढ़ने में लगाना पड़ेगा। तब जाकर के जो है आपका रिजल्ट होगा। दोस्तों हम जो रूटीन बताए हैं उस पर आप काम कीजिए, आपका दरोगा में भी रिजल्ट रहेगा। जिन लोगों का बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है वो अपने आप को हल्के में नहीं ले, उनमें दम है जो बिहार दरोगा का भी रिजल्ट दे सकते हैं। समझे? तो आप लोग यहाँ से टाइम बचाइएगा। 8:30 हार्डली आप ग्राउंड में 9 बजे, 9 बजे से बिल्कुल आप नहीं रहिएगा ग्राउंड में। 9 बजे बिल्कुल छोड़ दीजिएगा ग्राउंड, क्योंकि 5:30 में आप पहुंचिएगा या 5 बजे जो है पहुंच जाइएगा। आपके लिए 3 से 3.5 घंटा जो है ग्राउंड बहुत है, और पूरा दिन आपको दौड़ना भी नहीं है। और जब 2 घंटा आप सो करके यहाँ पे उठिएगा ना, तो अपने आप दोस्तों फिजिकल जब करिएगा ना, तो अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील कीजिएगा, एकदम नया एनर्जेटिक रहता है। जैसे ही 2 घंटा दोपहर में सो के उठिएगा ना, तो आप जो भी पढ़िएगा सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। वहाँ बहुत, चूंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हमारा माइंड भी बहुत एक्टिव रहता है। किसी चीज को भी पढ़िएगा ना, तो आप जो 10 घंटा पढ़ रहा होगा उसका आप 7 घंटा में पढ़ करके बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि उस समय माइंड बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी एक्टिव रहता है उस टाइम में, जब फिजिकल हम करते रहते हैं। तो इस पे हम लोग को ध्यान रखना है। और जैसे ही जब सो करके उठ के पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, तो बहुत फ्रेश माइंड से आपको मतलब कोई भी चीज पढ़िएगा उसको गेन कीजिएगा। तो ये सब चीज दोस्तों देखिए, हम कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं, यह हम अपने आप को जो है ना फील करके देखे हैं, और फील करके देखे हैं, और हम सब, मेरे साथ एक घटना गुजरा हुआ है और सब हम किए हुए हैं। वही जो हम किए हुए हैं वह आप लोग को साझा कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। आप लोग को मेरे बात में कोई फॉल्ट नहीं लग रहा होगा कि हाँ यह बनावटी बात बोल रहा है या फिर कुछ ऐसा। मेरे साथ जो घटना हुआ है, जो हमने किया है, वही आप लोग को सामने जो है साझा कर रहे हैं। तो हम लोग विशेष फालतू की बात हम नहीं करते हैं। तो बहुत लोगों का दोस्त कमेंट था, मेरा रिजल्ट है बिहार पुलिस में, हम कैसे तैयारी करें, दरोगा भी का भी हमको मेन टारगेट दरोगा है, इधर भी रिजल्ट आया है और इसको भी नहीं छोड़ना है। दोस्त छोड़ना भी उसको भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बहुत मेहनत करने के बाद एक रिजल्ट होता है। कितना पापड़ बेलिएगा ना, तब जाकर एक रिजल्ट होता है। एक रिजल्ट कैसे होता है, उन बंदे से जाकर के पूछिए जिनका बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट लाना बहुत आसान काम नहीं होता है दोस्त।
तो और इस अपॉर्चुनिटी को भी नहीं छोड़ना है, रनिंग को भी। जिनका रनिंग अगर अच्छा है वो भी, खासकर अभी जो बिहार पुलिस का तो दोस्त मेरिट बनता है रनिंग पे ही, तो जिनका रनिंग अच्छा है वो रनिंग इतना टाइम में करे और फिर से जो है दरोगा का तैयारी भी करे, पढ़ाई भी करे। और जिनका रनिंग कमजोर है और सोच रहे होंगे कि हम 2 टाइम 3 टाइम दौड़ करके रनिंग को अच्छा बना लेंगे, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप रनिंग मॉर्निंग में बहुत अगर हार्ड वर्क करके आप जा रहे हैं तो मॉर्निंग इवनिंग में जब जाएंगे ना रनिंग करने, तो आपको पैर नहीं उठेगा और फिर थोड़ा बहुत आप केवल चींटी के चाल में दौड़िएगा और फिर सुबह में आपके वही स्थिति रहेगा, आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा। वही आप एक टाइम दौड़िएगा तो फुल एनर्जी के साथ हर मॉर्निंग में आप देखिएगा कि हम हार्ड मेहनत कर पा रहे हैं अपने आप को। दोनों टाइम दौड़ने से आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो दौड़िएगा कहाँ से? एनर्जी थोड़ी ना 4 घंटा में 2 घंटा में बन जाता है। जो लोग शाम में दौड़ने जा रहे हैं वो समझिए कि अपने आप को एंजॉय करने के लिए ग्राउंड में जा रहे हैं। दोस्तों रनिंग में ट्रेनर के पास बहुत एंजॉय होता है, हम भी करके देखे हुए हैं, तो हमसे बेटर कोई नहीं बता सकता है आपको। अगर आपको दरोगा में रिजल्ट लेना है तो इस सबसे बचना पड़ेगा और वहीं हम लोग को मेन पॉइंट है कि वहीं से टाइम निकालना पड़ेगा, ग्राउंड से ही। तो दोस्तों सबके लिए 24 घंटा का ही समय बना है, उसी में सब कोई लोग कुछ निखर जाते हैं और कोई बिखर जाते हैं। तो इस सब चीज को ध्यान रखना है और अपने आप को तैयारी को जो है जोर शोर से तैयारी में लग जाना है। यही सब बात था। अगर और भी कोई क्वेश्चन आप लोग का होगा तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कैसा लगा है यह वीडियो आप लोग के लिए? उम्मीद करते हैं कि यह अच्छा लगेगा और हेल्पफुल आप लोग को साबित होगा। जिनका भी थोड़ा सा बहुत अगर अंदर में जुनून होगा दरोगा बनने का और फिजिकल के साथ साथ जो है वह पढ़ाई भी करेंगे। अगर किन्हीं का अगर सीमित अपने आप को कर लिए होंगे कि रिजल्ट आ गया है बिहार पुलिस में और यही मेरा जो है आखिरी एम है, तो वो दोनों टाइम या चारों टाइम या फिर भर दिन ही दौड़ते रहें, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जिनका आगे का अगर कुछ उम्मीद रखते हैं तो आप अभी से ही इस बात को ध्यान रखिए और टाइम दोस्त बहुत मायने रखता है। टाइम को बचाइए और उसी टाइम में जो है अपने आप को तैयारी में भी लगा दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारा बिहार में वैकेंसी है, नौकरियों का बाहर आया हुआ है, बाढ़ आ गया है। समझिए कि ऐसा कहिए कि नौकरी का बाढ़ आ गया है, अगर इसमें किसी कोई अगर नहीं निकल रहा है तो वह समझिए कि अपने आप को अनलकी, अनलकी क्या, जो मेहनत करेंगे उनका होगा ही होगा। इस बात पर जो दोस्त ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही था आप लोग का टॉपिक आज का, और बहुत कमेंट आ रहा था तो हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से सब बना दे रहे हैं जो और लोगों को फायदा हो जाए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।